हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं कक्षा 9th का पेपर सामाजिक विज्ञान का। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों समय 2.5 घंटा मिलता है। विषय सामाजिक विज्ञान, विषय कोड 932, पूर्णांक 70 का होता है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नोट दिया हुआ है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड खा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न तथा मानचित्र संबंधी प्रश्न है। चलो देखते हैं खंड का दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न 20 गुणे 1 यानी 20। आपका एक एक क्वेश्चन एक नंबर का है। चलो देखते हैं। प्रश्न 1 है, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम है। तो स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली, डायरेक्टरी, नेशनल कन्वेंशन। तो इसमें से राइट आंसर है बी नंबर, नेशनल असेंबली। ये वाला राइट है, बी नंबर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो आप लोगों को बता दें, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, रूसो की है। मॉन्टेस्क्यू की तो द स्पिरिट ऑफ लॉज है। तो रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो रूसो की है, आप लोग याद रखना। समाजवाद का जनक कौन कहा जाता है। समाजवाद का जनक कौन था। रूसो, एंगेल्स, कार्ल मार्क्स, बाकुलिन। तो इसमें से राइट आंसर है सी नंबर, कार्ल मार्क्स। और इसमें से प्रश्न चौथा है, अप्रैल थीसिस क्या थी। तो अप्रैल थीसिस जो थी, लेनिन की 3 मांगे थीं या फिर लेनिन की आत्मकथा थी। चलो देखते हैं 5वां। इसमें से आप लोग देख लेना चौथे में कौन सा राइट है। आप चलो देखते हैं 5वां। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। 30 जनवरी 1929 को, 28 जनवरी 1931 को, 3 मार्च 1932 ईस्वी को, या फिर 30 जनवरी 1933 ईस्वी को। तो इसमें से राइट आंसर है डी नंबर, 30 जनवरी 1933 को बना था। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। सी नंबर सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है, बी नंबर सही है। अब चलो देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 दिया हुआ है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट है। ये आपका पहला ए वाला राइट हो जाता है, ये वाला। गंगा नदी उद्गम स्थल है, गंगोत्री है। ये ए नंबर सही है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये वाला सही है। लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसिया के शब्द से निकला है, सी नंबर सही है। डेमोक्रेसिया या फिर डेमोक्रेटिया, क्रेटिया होना चाहिए था, क्रेसिया हो गया है, सी नंबर सही है। लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है। तो लोकतंत्र में संप्रभुता प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, जनता में। तो इसमें से जनता में होता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से राइट आंसर है डी नंबर, राजेंद्र प्रसाद। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, सी नंबर सही है। भारत में मतदान की आयु क्या है। तो 18 वर्ष है, बी नंबर सही है। उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है। तो उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, इसलिए सब आवश्यक है। तो ये सभी, ए नंबर सही है। हरित क्रांति किस दशक के अंत में प्रारंभ हुई थी। तो हरित क्रांति जो थी 1970 के दशक में हुई थी, ये ए नंबर सही है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को कहते हैं। तो बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं, बी नंबर सही है। जनसंख्या क्या है। तो भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, कोई नहीं। तो इसमें से मानव संसाधन है। कृषि वानिकी आपस पालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, डी नंबर सही है। खंड का दिया हुआ है, जल्दी से आप लोगों को बता दें। वर्णनात्मक प्रश्न 4 गुणे 4, 4 4 बराबर 16। एक क्वेश्चन आपका 4 4 गुणे 16 नंबर का है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है।
तो दोस्तों खा है। पहला प्रश्न नंबर 1 है 1917 की रूस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, आप लोगों को बताना है। और अथवा में एक और दिया हुआ है, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। और प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, लोकतंत्र के 4 गुण लिखिए। हाँ, ये नहीं, बांगर और खादर में अंतर बताइए। अथवा में दिया हुआ है, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। प्रश्न तीसरा है, लोकतंत्र के 4 गुण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, उपचुनाव तथा माध्यमिक चुनाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न चौथा है, पालमपुर गांव में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की थी, आप लोग को ये लिखना है। अथवा में दिया हुआ है। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, निर्धनता के विभिन्न आयाम बताइए। वर्णनात्मक प्रश्न है 6 गुणे 4, आप लोगों को बताना है। प्रश्न 5 दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय किन कारणों से हुई। अथवा में दिया हुआ, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुई, वर्णन कीजिए। और प्रश्न 6 दिया हुआ है, हिंदी महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के लाभ क्या हैं। अथवा में दिया हुआ है, भारत के आर्थिक विकास में हिमालय पर्वत का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। प्रश्न 7वां है, लोकतंत्र दूसरी अन्य सरकारों से बेहतर है, क्यों। अथवा में दिया हुआ है, वैश्विक तथा सार्वभौमिक मताधिकार के और विपक्ष में तक प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 8वां दिया हुआ है, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न साधनों का विवरण दीजिए। अथवा में दिया हुआ है, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ बताइए, आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है, आप लोगों को बताना है। मानचित्र कार्य, आप लोगों को मानचित्र में इसको भरना है। आप लोगों को एक मानचित्र मिलेगा, उसमें आप लोगों को भरना है जो बूझा जाए। ताजमहल आगरा, जलियांवाला अमृतसर, आप लोगों को सही करके आप लोगों को भरना है इसमें। लाल किला दिल्ली, आनंद भवन, ये सब आप लोगों को बताया गया है, आप लोगों को खाली उसमें भरना है। और ये आखिरी है, निम्नलिखित भौगोलिक स्थलों को मानचित्र में वर्णित चिन्हित कीजिए। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है, पटना किस नदी तट पर स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, भारत में कपास से उत्पादक राज्य कहाँ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।